हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे। वेलकम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे HR नंबर 5 के बारे में बाय डॉक्टर मसूद। तो व्यूअर्स, HR नंबर 5 इसका नेम है फ्लू हील। ये फ्लू हील यानी कि नज़ला ज़ुकाम से होने वाले बुखार और उसके साथ ही मज़ीद ऐसी अलामात जो कि नज़ला ज़ुकाम में ज़्यादा ख़राबी होने की वजह से पेश है, उन सब में मददगार है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी इंडिकेशन इन्होंने क्या दी है। तो दोस्तों, नज़ला ज़ुकाम से होने वाले बुखार के लिए ये बहुत ही बेहतरीन दवा है। इसके साथ नाक के तमाम जुमला अमराज जैसे कि नक्सीर का फूटना, नाक का बहना, नज़ला और ज़ुकाम का होना, नाक में ज़ख़म हो जाना, नेज़ साइनोसाइटिस, तेज़ सुर्ख बुखार, तपकन वाला दर्द, तेज़ हमारी नब्ज़ का हो जाना, जिस्म का दर्द करना, घुटन बहुत महसूस होना, बेचैनी और प्यास का ना लगना भी इसमें मौजूद है। तो इन तमाम सिम्टम्स में ये बहुत ही बेहतरीन दवा है। इसके साथ दोस्तों, जो इसका फार्मूला है और फार्मूले की जो खसूसियात है, अब हम उन्हें देख लेते हैं। व्यूअर्स, इसके फार्मूले में जो सबसे फर्स्ट मेडिसिन है वो है एंटीपायरिनम, जो कि बहने वाले ज़ुकाम, नाक की बलगमी झिल्लियाँ जो कि सूजी हुई हों, पेशाब में मध्यम मध्यम सा दर्द हो, आवाज़ का बिगड़ जाना, छाती में घुटन का एहसास होना, ये इस दवा की मरीज़ की तमाम खसूसी अलामात हैं। नेक्स्ट इसमें मेडिसिन है एक्ोनाइट। दोस्तों, एक्ोनाइट की सिम्टम्स में है कि जो हमारी बलगमी झिल्ली होती है वो खुश्क हो जाती है, नाक हमारी जिसकी वजह से बंद रहती है, या फिर खुश्की आ जाती है, या कम पानी जैसी रतूबत का अखराज होता है। सर्दी और गर्मी का बारी बारी से लगना, सर्दी की लहरें जिस्म के पार ऐसे महसूस होती हैं जैसे आर पार हो रही हों, और इसके साथ प्यास और बेचैनी एक्ोनाइट के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद होती है। यानी कि ऐसे पेशेंट जिनको नज़ला ज़ुकाम से बुखार हो रहा हो, उनमें बेचैनी और प्यास बहुत ज़्यादा हो, तो एक्ोनाइट उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। कैम्फर है मेडिसिन एक्स, जो कि ज़ुकाम के इब्तदाई दर्जे के लिए जब सर्दी लग रही होती है तो उसके लिए बहुत बेनिफिटेड है, जिसमें छींकें आ रही होती हैं और इसके साथ जिस्म बर्फ़ की तरह ठंडा हो रहा होता है, और जो पेशेंट को पसीने आ रहे होते हैं, स्वेटिंग हो रही होती है, वो भी ठंडी होती है, ज़बान भी सर्द सर्द महसूस हो रही होती है, जिस्म ढीला और कपकपाहट बहुत ज़्यादा होती है। आगे है कैमोमिला। दोस्तों, कैमोमिला के पेशेंट में चिड़चिड़ाहट बहुत पाई जाती है, बहुत हसास होता है, गर्मी महसूस करता है और गर्मी से थोड़ा बेहिस हो जाता है, नाक में हर वक्त कोई खुजली सी या उकताहट हो रही होती है, और ज़ुकाम के साथ साथ नींद उन पेशेंट्स को बहुत आ रही होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को कैमोमिला बहुत जल्दी ठीक कर देती है। आगे है यूकलिप्टस। तो इन्फ्लुएंज़ा और ऐसा बुखार जो कि बार बार लौट कर आ रहा हो, या टाइफाइड हो गया हो, नाक के बंद होने का एहसास हो रहा हो, बुखार में पीप जैसी बदबू वाला जो नज़ला है वो खारिज हो रहा हो, और बुखार में सुर्खी माइल जिस्म का कलर हो रहा हो, दर्जा हरारत तेज़ हो, लेकिन जो नब्ज़ है तेज़ तो होती है लेकिन कमज़ोर होती है। तो दोस्तों, ये अलामात हैं यूकलिप्टस की। अगर ये अलामात के साथ नज़ला ज़ुकाम और बुखार है तो यूकलिप्टस बहुत इफ़ेक्टिव है। आगे है इसमें यूपिटोरियम पर्फ। तो इन्फ्लुएंज़ा के साथ पट्टों और हड्डियों में दर्द हो रहा हो, खांसी हो और बहुत पुरानी हो, जिसके साथ बलगम का जो इखराज है बहुत ज़्यादा हो रहा हो, और बुखार से जो कबल हमें प्यास उन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा लग रही हो, और जिस्म में से हीट निकल रही हो, पानी के ज़्यादा पानी ना पिया जा सके, प्यास तो लगती हो लेकिन पानी उसमें ज़्यादा ना पिया जा सके, थोड़ा ही पी के बस हो जाए लेकिन प्यास बार बार लगे, तो यह है यूपिटोरियम पर्फ की सिम्टम। आगे है एफिडर वल्गैरिस। तो इसमें ऐसे पेशेंट जिनमें नज़ला ज़ुकाम के साथ उदासी बहुत पाई जाती हो, गर्दन में सख्ती आ जाए और सर को घुमाने से इर्द गिर्द बहुत खिंचाव हो और पूरे जिस्म में हो। इसके अलावा जो आँखों के डेले हैं वो बाहर की तरफ निकल आए बुखार होने से, तो ऐसे मरीज़ों के लिए ये दवा बहुत इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट इसमें है जलसीमियम। तो दोस्तों, अब जो मरीज़ बहुत ज़्यादा कांप रहा हो बुखार में, साथ नज़ला ज़ुकाम हो, और वैसा कहता हो कि मुझे ज़ोर से पकड़ लो या मैं गिर जाऊंगा, ऐसा उसको फ़ील हो रहा हो, और ठंड लग रही हो लेकिन प्यास मौजूद ना हो, छींकें भी आ रही हो, और नाक से जो खराज हो रहा हो वो पानी वाला हो, खराशदार हो, यानी कि उसके आने से ख़ारिश हो रही हो, और जो नाक का अंदरूनी हिस्सा है वो सूज गया हो,
और बुखार के साथ सर में दर्द हो लेकिन मध्यम मध्यम हो, तो ये सारी जलसीमियम की सिम्टम्स हैं। आगे है मेलिफोलियम कि अगर पेशेंट को नक्सीर आ रही हो और आँख से नाक की जो जड़ है इस तक बहुत शिद्दत का दर्द हो, जैसे किसी चीज़ को पकड़ के चीरा जाता है, तो तब जैसी तकलीफ़ होती है वैसी तकलीफ़ हो रही हो और दर्जा हरारत मुसलसल यानी टेम्परेचर जो है फीवर है वो बढ़ रहा हो, तो ये इस दवा की खसूसी अलामात हैं। नेक्स्ट इसमें इन्होंने ऐड की है सैम्बोकिस नाइग्रा। दोस्तों ये ख़ास तौर पर जो हमारे आलात तनफ़ुस यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पर बहुत असर करती है, यानी कि जिन बच्चों को खुश्क ज़ुकाम हो और बुखार के बार बार दौरे पड़ते हो, खुश्क खांसी हो और जिस्म पर पसीना बहुत आता हो, तो ऐसे मरीज़ों के लिए ये जो मेडिसिन है बहुत इफ़ेक्टिव है। अब चलते हैं इसके इस्तेमाल की तरफ। तो इसको इस्तेमाल करना है 15 से 20 कतरे आपने हर 2 से 3 घंटे के बाद। जब कंडीशन ज़्यादा सीवियर हो तो 2 से 3 घंटे के बाद आप इसे रिपीट कर सकते हैं, और जैसे आपको आराम आने लगे तो आप इसको सिर्फ दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे, उस वक्त तक जब तक कम्प्लीटली क्योर ना हो जाए। और दवा को इस्तेमाल करने से पहले, जैसे मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि आपने कुल्ली ज़रूर करनी है। तो दोस्तों ये थी HR नंबर 5। Hope you will find it very helpful. Thank you.